बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपको बताऊँगी कि ये सन्नन से हलवा कैसे बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब देसी घी तैयार किया जाता है उसके नीचे एक तह सी रह जाती है, इसको सन्नन बोला जाता है। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा घी है। काफ़ी लोग इसको फेंक देते हैं, इसको ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। इसका मैं आपको बताऊँगी कि एक मज़ेदार सा हलवा कैसे बनता है। 1 कप मैंने इसके लिए लिया है सूजी का, और 1 कप ही मैंने लिया है इसमें आटा। देसी गेहूं का आटा जो होता है वो मैंने ले लिया, और चीनी मैंने इसके हिसाब से मिकदार ले लिया, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। 1 कप मैंने इसमें दूध का डालना है। अब मैं ये सन्नन जो मेरा तैयार हुआ है बिल्कुल घी इसके ऊपर से मैंने निकाल लिया, तो इसमें ये काफ़ी चिकनाई भी रह जाती है और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं बताती हूँ कि इससे हलवा आप कैसे बना सकते हैं। इसको मैंने अलग कर लिया है। इसी कढ़ाई में मैं ये आटा डालूंगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। इसके अंदर मैंने कोई घी वगैरह शामिल नहीं करना, क्योंकि जो सन्नन हमारे पास है इसमें बहुत ज़्यादा पहले ही घी मौजूद है। इसको मैं बगैर घी के अच्छे से इसको भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको मैंने इतनी देर तक भूनना है जब तक इसके भूनने की खुशबू नहीं आती और ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। ये आप देख सकते हैं हमारा आटा जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। मुझे आ रही है, आपको तो खैर नहीं आएगी। अब हम इसको निकाल लेंगे इसी बर्तन में वापस। अब इसी के अंदर मैं ये सूजी को भी कच्चा भुना कर लूँगी, बिल्कुल गोल्डन सा कर लूँगी। इसको भी मैंने बगैर घी के गोल्डन करना है, जैसे कि मैंने आटे को बगैर घी के गोल्डन किया है। जी, ये हमारी सूजी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, जितना कलर हमें इसका चाहिए उतना हो चुका है। अब इसके अंदर हम आटा मिक्स कर देंगे, साथ ही ये जो सन्नन मैंने रखा था इसको भी अंदर मिक्स करूँगी। अच्छे से मैंने इसको चूल्हे की आंच को मैंने दम पे लगाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही 1 प्याली मैंने चीनी की। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप थोड़ा कम डाल सकते हैं, अगर तेज़ खाते हैं तो आप थोड़ा तेज़ कर सकते हैं। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ें, इसके अंदर चीनी भी और वो आटा भी और सूजी भी और वो सन्नन भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैंने 1 कप दूध का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको मैं अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि हमारी जो चीनी वगैरह सब कुछ हल हो जाए और ये अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखिए जी, हमने जो दूध डाला था इससे ये हुआ है कि जो हमने चीनी वगैरह डाली थी हल हो गई है सारी। इसको थोड़ा सा ये अपने आप से बर्तन को छोड़ना शुरू हो गया है। जब ये तैयार होता है तो इसकी निशानी होती है कि अपने आप से ये बर्तन को छोड़ना शुरू कर देता है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और हमने जो चीज़ों को वेस्ट नहीं किया। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं अंदर डालूँगी, थोड़े से मैं ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। जो आपको ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा चीज़ें पसंद हो वो आप लोग अंदर डाल सकते हैं। ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।
देख सकते हैं आप, इसको बनाकर 1 महीना भी फ्रिज में रखें तो ये ख़राब नहीं होगा और बहुत ही ताकत की चीज़ है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं ऊपर डालूँगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर वाफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।